नरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RR रियल एस्टेट्स में। उनकी लीगलिटीज, प्रोजेक्ट्स फॉर ग्रोइंग एरियाज, फीचर ऑफ डेवलपमेंट्स एंड इजी कनेक्टिविटीज। और सबसे बड़ी बात है किसी भी कंपनी के लिए वो होता है 100% कस्टमर सेटिस्फिकेशन का होना। साथ ही में कस्टमर कोई भी पॉलिसीज अगर हो तो वो कस्टमर्स के फेवर में होनी चाहिए। तो रियल एस्टेट्स की दुनिया के अंदर रियासत इंफ्रा एंड डेवलपर्स का है, उसमें जितनी पॉलिसीज है वो सारे के सारे कस्टमर्स के फेवर में बनाई जाती है ताकि कस्टमर्स को अधिक से अधिक लाभ हो और कस्टमर्स हैप्पीएस्ट फैमिलीज के रूप में हमारे साथ में मेंबर्स बना रहे। इसके साथ साथ जो बात है वो आती है लीगलिटीज की। ये दोस्तों कोई भी कंपनी हो, कोई भी टाउनशिप्स हो, कहीं भी हम जब परचेजिंग करते हैं तो उसके लिए 100% लीगलिटीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि बिना लीगलिटी के यदि कोई भी चीज वस्तु परचेज करते हैं तो उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर 100% एक ऐसी कंपनी जो 100% अपने लीगलिटीज के बारे में जानी जाती है। और जब तक पूरा लीगलिटी वर्क आउट, पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होता, किसी भी प्रकार से उस टाउनशिप को ये बाहर नहीं निकालते हैं। लीगलिटीज कंप्लीट होने पर ही उस टाउनशिप को बाहर निकालते हैं। और लीगलिटी जो भी जिस भी शहर में, जिस भी राज्य में, जिसमें एक अपना टाउनशिप्स लेकर आते हैं तो उसकी परचेजिंग के साथ साथ उसकी राज्य की, उसकी स्टेट्स की जितनी भी लोकल बॉडीज होती है उन सब से लीगली कंफर्मेशन होने के बाद ही अपने प्रोडक्ट को ये बाहर लॉन्च करते हैं। साथ ही साथ में हर एक स्टेट्स का अपना एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बोर्ड होता है, अथॉरिटीज होती है जिसको रेरा कहा जाता है। जैसे मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई के अंदर महारेरा के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के अंदर राज रेरा के नाम से जाना जाता है, यूपी के अंदर यूपी रेरा के नाम से जाना जाता है। तो वहां की जो रेरा की जो गाइडलाइंस है उन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद ही अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं और अपनी पूरी लॉन्चिंग से पहले अपने पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी आप रियल एस्टेट्स की जो भी वहां की लोकल बॉडीज होती है उन रियासत इंफ्रा एंड डेवलपर्स का जो भी प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं वो हमेशा एक ऐसे एरियाज में लेकर आते हैं जिसकी बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो, जो एक बहुत ही ग्रोथेबल एरियाज हो। उसी ग्रोथेबल एरियाज में ही अपनी टाउनशिप्स को लेकर आते हैं और ग्रोथेबल एरियाज के साथ साथ कि वहां उस एरिया में इन फ्यूचर क्या क्या डेवलपमेंट्स आने की संभावना है, उन सभी डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखने के बाद ही अपने प्रोजेक्ट्स को वहां पर डिलीवर करते हैं, जिससे वहां पे परचेज करने वाले व्यक्ति को या जो भी इनका निवेशक होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स होता है या जो भी अपने सपनों का घर ड्रीम कर रहा है उसको वहां पर मैक्स टू मैक्स सुविधाएं मिल सकती है। तो एक ग्रोथेबल एरियाज में लेकर आते हैं। साथ ही साथ में जो भी प्रोजेक्ट्स आता है वो एक कनेक्टिविटी के साथ लेकर आते हैं। यूं नहीं कि हमने जमीन लाया, बना और प्लॉटिंग डिलीवर कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसकी पूरी कनेक्टिविटीज के बाद पूरा रिसर्च के बाद में ही उस प्रोजेक्ट को ये लॉन्च करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इजी कनेक्टिविटीज हो। रोड से कितनी कनेक्टिविटी पर प्रोजेक्ट होना चाहिए, रेल कनेक्टिविटीज कितना होना चाहिए, एयर कनेक्टिविटीज कितनी होनी चाहिए। यदि वहां पर कोई भी अपने चिल्ड्रन से किड्स है, बच्चे हैं, तो उनके लिए कितनी डिस्टेंस पर एजुकेशन होना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो या फिर कॉलेज एजुकेशन हो, उन सब चीजों को ये ध्यान में रखते हैं। साथ ही साथ में मेडिकल इमरजेंसी सुविधाएं क्या क्या हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो इजी कनेक्टिविटीज एक ओवरऑल कंप्लीट देखने के बाद में ही ये अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनका प्लस पॉइंट्स होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं उनको सारी चीजें यहाँ पर इजी कनेक्टिविटीज होती है, तो वो आराम से अपना पैसा यहाँ निवेश कर सकते हैं।